मैं दीपक गुप्ता आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पढ़ाइपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं दोस्तों आप सभी मस्त जबरदस्त और शानदार होंगे और आने वाले एग्जाम को लेकर आप अपनी तैयारी को में पूरी तरीके से अपनी जान को झोंक रहे होंगे। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके इस प्यारे से चैनल पे उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके की क्लासेस चलाई जा रही है, जो आपके आने वाले कई सारे एग्जाम जैसे कि उत्तर प्रदेश पुलिस की बात किया जाए, उत्तर प्रदेश दरोगा की बात की जाए या कनिष्ठ सहायक जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी जो यूपी ट्रिपल एससी पेट के थ्रू होने वाली है, इसके अलावा वीपीओ की वैकेंसी जो ग्राम पंचायत अधिकारी की वैकेंसी है, अन्य बहुत सारी ऐसी वैकेंसी आने वाली है जिसमें उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके का बहुत ही अहम रोल रहने वाला है। तो अगर आपको इन मार्क्स को सुनिश्चित करना है तो आप बिल्कुल एकदम सही जगह पे आप हैं और आपके इस प्यारे चैनल से जो भी चीज़ें कंटेंट दी जाएगी वो निश्चित ही एक बेहतरीन कंटेंट होगी और जो आपके परीक्षा में मार्क्स को सुनिश्चित करने वाली होगी। तो दोस्तों आपसे बस इतना ही निवेदन है कि वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। बहुत लंबी वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा, लेकिन इतना जरूर आपको आशा दिला सकता हूं कि जो भी कंटेंट आपको दी जा रही है वो एक बेहतरीन कंटेंट होगी। आइए दोस्तों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। अभी तक कुछ टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं हमारे और आज के टॉपिक्स में हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश के परिवहन का एक हिस्सा, यानी कि उत्तर प्रदेश परिवहन के अंदर हम पहला आज पड़ाव पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के जितने भी एयरपोर्ट हैं। आमतौर पर एयरपोर्ट अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं और बहुत ही हलवा टॉपिक होते हैं जिसमें आप आसानी से थोड़ा सा कैचिंग करके बता सकते हैं कि कौन सा एयरपोर्ट कहाँ पे, बशर्ते हम कभी नहीं पढ़े होते हैं तो हमें दिक्कत हो जाता है। आइए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के परिवहन के अंतर्गत हम बात करें तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। तो वो कौन कौन से हैं, वो सारे टॉपिक्स को आज हम जो भी टॉपिक्स हैं उनको आज हम डील करेंगे। सबसे पहले सबसे पहला अगर बात किया जाए दोस्तों, चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल अमौसी एयरपोर्ट। दोस्तों इसके साथ आप में से कुछ लोगों का सुझाव था कि सर आप थोड़ा सा ट्रिकी अगर बता दें तो ज़्यादा बेहतर होता। तो अब मैं आगे से कोशिश करूंगा कि चीज़ों को थोड़ा सा रिलेट करके बताऊं ताकि आपको वो चीज़ दिमाग में एकदम छप जाए। तो बात की जाए चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल हवाई अड्डा कहाँ पे है, तो ये है दोस्तों अमौसी जो पड़ता है लखनऊ में। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा ये एक इंटरनेशनल हवाई अड्डा है और इसकी बात की जाए कैसे याद करेंगे तो मौसी है, अमौसी में क्या है मौसी बोलती है कि बड़ा चौधरी बन रहे हो भैया, चौधरी मत बनो इतना। तो मौसी से क्या याद करेंगे, चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल हवाई अड्डा। तो चौधरी चरण सिंह कहाँ है, मौसी बोलने की बहुत चौधरी मत बनो हमारे सामने। तो ये क्या हो गया अमौसी, जो कहाँ पे पड़ता है हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। दूसरे की बात की जाए बमरौली हवाई अड्डा। बमरौली कहाँ पे है, तो बमरौली हवाई अड्डा आपके प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। अब प्रयागराज के पास क्या है, संगम है, जहाँ पे हमारी गंगा यमुना और सरस्वती जो विलुप्त है, मतलब वो है तो तीनों का संगम, तो वहाँ पे है प्रयागराज में। तो जो बमरौली है, तो जो भी हमारे जानते हैं कांवड़ यात्री होते हैं वो जाते हैं हमारे जल वगैरह उठाने, तो अब जाहिर सी बात है गंगा यमुना वहीं पे, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। तो बम है, कहाँ पे है, बम कहाँ पे है, तो प्रयागराज में। यानी बमरौली कहाँ पे हो गया दोस्तों, तो हो गया प्रयागराज में। बमरौली हवाई अड्डा कहाँ पे, प्रयागराज में। बात की जाए महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा, ये कहाँ पे है, तो ये आपके गोरखपुर में है। और जैसा कि आप सबको पता है गोरखनाथ लिखा है, तो गोरखनाथ मंदिर कहाँ पे, गोरखपुर में। तो इसको बताने की ज्यादा जरूरत मैं नहीं समझता हूँ क्योंकि आपको उतना आ रहा होगा। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है, तो ये है आपके बनारस में। बनारस जिसको घाटों का शहर कहा जाता है, वही घाटों का शहर बनारस में एक लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो इसके हम साथ साथ में लिखते चलते हैं। आइए पहले लिख लेते हैं बमरौली हमने कहाँ पढ़ा, तो बमरौली पढ़ा प्रयागराज, जो कि हमारा एक इलाहाबाद का परिवर्तित नाम है। प्रयागराज के बाद हमने महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा पढ़ा, तो ये आपका पड़ता है कहाँ पे, गोरखपुर में, गोरखपुर। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो हमने जैसा कि बताया ये है वाराणसी में, और वाराणसी में कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है वाराणसी के बाबतपुर। ठीक है, बाबतपुर एक जगह है वाराणसी में, वहां पड़ता है। अब इसको कैसे याद करेंगे, तो जैसा कि आप सबको पता है कि बनारस का क्या फेमस है, पान। बनारस का क्या फेमस है, पान। जैसे कि आप कई सारे गाने सुने होंगे कि खैके पान बनारस वाला, तो खैके पान बनारस वाला। तो पान कैसा होता है, पान की जो हम जब थूकते तो कैसा कलर का होता है, लाल कलर का होता है। तो बनारस का पान लाल कलर का होता है। तो
याद कीजिए कि लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? बनारस में, यानी खाई के पान बनारस वाला, यानी लाल पान की बात हो रही है, तो लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे हो गया? वाराणसी में हो गया। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यानी अभी तक हम ये तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पढ़ने जा रहे हैं। ये एयरपोर्ट आपकी कहाँ पे? तो अयोध्या में है। अयोध्या में। अब इसको भी याद करने की ज्यादा जरूरत तो है नहीं, क्योंकि आप सभी को पता है कि श्री राम की जो मंदिर है, जो बन रहा है मंदिर, वो कहाँ पे है? अयोध्या में है। तो इसको तो ज्यादा ट्रिक की जरूरत है नहीं। इसके बाद बात करते हैं चकेरी एयरपोर्ट। चकेरी एयरपोर्ट कहाँ पे दोस्तों? तो आइए पहले इसको लिख देते हैं कहाँ पे है। ये है आपके अयोध्या में। चकेरी इंटरनेशनल, सॉरी चकेरी एयरपोर्ट की बात की जाए, इंटरनेशनल ही है, चकेरी एयरपोर्ट की बात की जाए तो ये आपके पड़ता है कानपुर में। अब इसको कैसे याद करेंगे हम? तो उसका उपाय हमने आपके लिए ढूंढ रखा है, और आपका काम क्या है? बस हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहना, और वीडियो को सब्सक्राइब, इस वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल्स को। अगर आप कोई भी नए आए हैं तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब चकेरी एयरपोर्ट की बात की जाए तो चकेरी एयरपोर्ट को हम कैसे याद करने वाले हैं? चकेरी एयरपोर्ट को हम ऐसे याद करेंगे कि कानपुर, यानी कान में क्या है? कानपुर में क्या है? कान। कान किस तरह का होता है? तो कान, अब जैसा भी हो, आपको एक तरह से देख लीजिए, कान कैसा है? गोला टाइप का है। कैसा है? गोला टाइप का है। कान कैसा है? गोला टाइप। अब एकदम उसके शेप एकदम फिक्स नहीं करना है, बस गोला है। अब दिया चकेरी। चकेरी में क्या है? चक्र। चक्र समझ में आ रहा है ना? चक्र कैसा होता है? गोल होता है। ठीक है, विष्णु भगवान का चक्र था, कैसा था? गोल था। तो चकेरी और कानपुर, कान गोल होता है तो चकेरी गोल होता है। तो चकेरी एयरपोर्ट कहाँ पे हो गया? कानपुर। दोस्तों अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं अभी तक, तो मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको जो भी ट्रिक्स बताए गए होंगे, जो मैंने खुद बनाया है, वो ट्रिक्स के माध्यम से आपको अभी तक की पांचों इंटरनेशनल एयरपोर्ट, या जो भी पांचों एयरपोर्ट हैं और जो भी पढ़ा दिया गया, वो सारे अभी तक आपके दिमाग में बिल्कुल छप चुके होंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एयरपोर्ट। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एयरपोर्ट कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है दोस्तों आपके मेरठ में। अब इसको कैसे याद करेंगे मेरठ में? तो देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया, लेकिन हमारा संविधान कैसा है? मतलब ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा एकदम सख्त टाइप नहीं है कि कोई किसी ने चोरी कर लिया तो उसका हाथ ही काट दो, एकदम ऐसा कुछ नहीं है हमारे संविधान में। ठीक है, मतलब है ठीक ठाक। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चाहिए था ऐसा संविधान बनाना, आपको बस एजम्पशन करना है, ऐसा नहीं कि उसको एकदम वो करना है, चेंज कराने के लिए चले आंदोलन करना है, ऐसा कुछ नहीं है, बस याद करना है हमें। तो भीमराव अंबेडकर काश ऐसा संविधान बनाते होते कि जो भी कोई कोई गलत काम करता तो मार मार के उसका भूसा छोड़ा दिया जाए, ऐसा संविधान बनाए होते तो अच्छा होता। तो ये हम बस अपने ट्रिक्स के लिए याद कर रहे हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल बार बार निकल रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एयरपोर्ट जो है, ये कहाँ हो गया? मार मार के भूसा छुड़ाने का मतलब मेरठ में है। कहाँ पे? मेरठ में है। इसके बाद हिंडन एयरपोर्ट की बात की जाए तो हिंडन एयरपोर्ट आपके गाजियाबाद में। कहाँ पे दोस्तों? गाजियाबाद में। कहाँ पे हो गया? गाजियाबाद। खेरिया की बात की जाए तो खेरिया आपका है आगरा में। खेरिया कहाँ पे है? आगरा में, खेरिया एयरपोर्ट। अब खेरिया कैसे याद करेंगे? तो आगरा में क्या है? आगरा में ताजमहल। आगरा में क्या है दोस्तों? ताजमहल है। और खेरिया में है रिया। तो जाहिर सी बात है कि जो भी रिया है, वो रिया जाएगी कहाँ? जाएगी एयरपोर्ट, अरे सॉरी, आगरा जाएगी क्या देखने? ताजमहल देखने आपके साथ। तो रिया जाएगी आपके साथ ताजमहल देखने, और ताजमहल कहाँ पे? आगरा में। तो इस तरह से खेरिया एयरपोर्ट कहाँ पे हो गया? आगरा में हो गया। आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात की जाए दोस्तों, तो ये आपके पड़ता है ग्रेटर नोएडा में। कहाँ पड़ता है? ग्रेटर नोएडा। अब देखिए इसको कैसे याद करेंगे? ऐसा नहीं हो कि ताज नाम है तो इसका हम ताज से ताजमहल है आगरा में तो वो समझ जाए, ऐसा कुछ नहीं। आपको पढ़ना है ताज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब देखिए ताज जो है क्या होता है? सर पे पहना जाता है ताज। तो ताजमहल कहाँ पे है? सॉरी, ताज एयरपोर्ट कहाँ पे है? तो ये ग्रेटर नोएडा। कैसे याद करेंगे? अब जिसके सर पे भैया ताज रहेगा वो क्या चाहेगा? अब कोई और के ऊपर ताज ना रहे, क्या चाहेगा? नो, नो ऐड, कोई ऐड ना हो इसमें। ऐड माने होता है जुड़ना। नो ऐड, कोई ऐड नहीं होना चाहिए। क्या? ये जो मैं ताज पहना हूं, ऐसा ताज किसी और के पास नहीं होना चाहिए। बस मैं हूं तो मैं हूं। तो इस तरह से आप याद कीजिए कि ताज इंटरनेशनल एयरपोर्ट नो ऐड, यानी नोएडा। नोएडा मतलब नोएडा। ठीक है। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात की जाए तो नाम से ही जैसा है, ये है कुशीनगर में। और वो अभी जल्दी ही आपके हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया था, और ये एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है।
ठीक है, जब बन रहा था तभी से इसकी घोषणा हो गई थी कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही बनेगा। इसके साथ दोस्तों कुछ छोटे और भी एयरपोर्ट हैं, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे कि एक झांसी एयरपोर्ट है, तो उसको ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा वो नहीं है, आपको नाम से ही पता चल जाएगा। और जाहिर सी बात है कि ऐसा जो नाम से दिख रहा है वो हो सकता है कम चांस हो कि आए डायरेक्ट। जैसे झांसी एयरपोर्ट है तो झांसी में ही पड़ता है, ललितपुर एयरपोर्ट ललितपुर में ही पड़ता है, बरेली की बात की तो बरेली में पड़ता है। अब एक सरसावा है, तो सरसावा आपका पड़ता है कहाँ पे, तो सरसावा आपका पड़ता है दोस्तों सहारनपुर में। कहाँ पड़ता है, सरसावा सहारनपुर में। और दोस्तों ये है जेवर एयरपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट है, यहाँ जगह नहीं मिला था तो मैंने यहाँ लिख दिया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, कुशीनगर तो आपको पढ़ा चुका हूँ पहले से ही, तो इसको आप जेवर एयरपोर्ट को जरूर ध्यान रखिएगा। जेवर एयरपोर्ट आपका पड़ता है जीवीएन लिखा हूं मैं, यानी गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। तो जेवर एक हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है और संभवतः ये भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनेगा, जेवर जो बन रहा है हमारा, और ये है आपकी गौतम बुद्ध नगर में। तो इस तरह के आपके जितने भी इंपॉर्टेंट जो भी आपके एयरपोर्ट्स थे उत्तर प्रदेश के, वो सारे एयरपोर्ट्स आपको बहुत ही आसानी से और बहुत ही एक सरल भाषा में एक अच्छे ट्रिक के साथ आपको समझाया गया है। और इस बात के लिए मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ कि आपको जो भी चीज़ बताई गई है क्लास में ही वो कवर हो गई होगी, यानी याद हो गई होगी। तो दोस्तों अगर आप कहेंगे तो इसको एक बार मैं रिवाइज भी करा सकता हूँ, या फिर आप वीडियो को 2x पे करके देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लंबा रखना मैं नहीं चाहता हूँ। अगर आप कहते हैं तो मैं एक बार इसको रिवाइज करा ही देता हूँ, बस जल्दी जल्दी। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, जैसे मैं इधर कटहल ले रहा हूँ, आप बताइए चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, तो चौधरी चरण सिंह कैसे है, तो मौसी बोली क्या, ज़्यादा चौधरी बनने की जरूरत नहीं है। कहाँ पे है, अमौसी, अमौसी कहाँ पड़ता है, लखनऊ में। बमरौली, तो बम 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 कहाँ करते हैं, प्रयागराज में है, तो बम बम करने वहीं जाएंगे, तो प्रयागराज में है बमरौली। महायोगी गोरखनाथ का बात की जाए तो गोरखपुर में होगा। लाल बहादुर शास्त्री की बात की जाए तो क्या बताया था कि खैके पान बनारस वाला, तो लाल बहादुर शास्त्री, पान लाल होता है तो लाल बहादुर शास्त्री कहाँ हो गया, बनारस में। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की बात की जाए तो वो कहाँ पड़ेगा, वहीं पड़ेगा, अयोध्या में। चकेरी, चकेरी से चक्का और कानपुर से कानगोल, तो यानी दोनों चकेरी कहाँ पड़ता है, कानपुर में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसा संविधान बना दिए होते कि मार मार के लोगों का भूसा बना देते जो भी गलत काम कर रहे हैं, तो मेरठ, यानी मार मार से मेरठ हो गया, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। खेरिया की बात की जाए तो खेरिया की पड़ती है आगरा में। जाहिर सी बात है जो भी रिया होगी वो जाना चाहेगी आगरा के ताजमहल घूमने आपके साथ, जो भी रिया हो। ताज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ताज इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपके पड़ता है ग्रेटर नोएडा में पड़ता है। और कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात की जाए तो ये पड़ता है कुशीनगर में। इसके अलावा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात की जाए जो भी शायद भी बन रहा है, ये आपका पड़ता है गौतम बुद्ध नगर में। और इसके बाद एक और था सरसावा, तो वो पड़ता है आपके सहारनपुर में। तो अब मैं इस बात को एकदम आश्वस्त हूँ कि आपको ये चीज़ें जरूर याद हो गई, क्योंकि इसको 2 बार रिवाइज करा दिया गया। अब दोस्तों आपसे हमें एक सहयोग चाहिए, और वो सहयोग क्या है, वो सहयोग बस दोस्तों आपसे इतना ही है कि ये जो आपके भाई का, छोटे भाई या बड़े भाई जो भी आप कह लीजिए हमको, ये जो चैनल है बिल्कुल नया चैनल है और आप सभी का सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें। और बस आप लोगों से एक विशेष आग्रह है कि कृपया करके आपके जो भी रिलेटिव या जो भी फ्रेंड जिस सर्कल में आप हमारे चैनल को शेयर कर सकते हैं, प्लीज़ अपनी ओर से उतना शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ सकें, और जो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड की जा रही है उसका वो भी लाभ उठा सकें। और ज़्यादा सब्सक्राइबर होने से हमें भी मोटिवेशन मिलता है और हमें भी अच्छा लगता है थोड़ा सा कि हाँ चलिए कुछ कर रहे हैं तो उसका कुछ फल मिल रहा है। तो दोस्तों बस इतना ही आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग में शेयर कीजिए। और वीडियो अगर आज की अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर लिखा कीजिए दोस्तों, आपसे बहुत बहुत रिक्वेस्ट है कि जो भी अगर अच्छा लगता है तो उसको कमेंट में जरूर से लिखा कीजिए कि हाँ मैंने कैसा बताया कैसा नहीं बताया, बेकार है तो भी बताइए, अच्छा है तो भी बताइए, ताकि आगे जाके सुधार किया जा सके। और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। तो दोस्तों चलिए इसके साथ आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं जल्दी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।